काउंसलिंग आप समझते हैं कि हर स्टेज पे ज़रूरी है। जब आपके स्कूल्स में कोई भी काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो आप लोग इसी तरीके से बैठते हैं और आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। 10वीं से वोकेशनल बहुत सारे कोर्स होते हैं। कोई नर्सिंग फील्ड में जा रहा है, नीट कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, इसके साथ साथ हम डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही खास प्रोग्राम में, जिसमें हम शिक्षा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें करने आए हैं जो कि पूरे विश्व में वो दिखाई जाएंगी। मेन बात ये है कि शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिसके बगैर सब तरफ अंधकार है। मानव जीवन में तो है ही है। जैसे अगर हम कहें कि एक बच्चा जिसको कि शिक्षा का पूरा अधिकार है, उसके बावजूद अगर उसको शिक्षा नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए वो एक कलंक की तरह है। तो आज हम शिक्षा आप तक एक अच्छे तरह से या जो आप चाहते हैं उस तरह से पहुँचे, इसके बारे में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जहाँ हम उपस्थित हैं वो है एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झरोडा कला, न्यू दिल्ली 72। और हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको कुछ ही देर में आपको अपने अपने फील्ड या अपने अपने विचार बताएंगे। अब मैं चाहता हूं कि अब इतनी देर आपने सुन लिया, अब आपके प्रश्न पूछने के पहले मैं आपकी जो एक गाइड हैं, आपकी टीचर हैं संगीता चक्रवर्ती जी, जो फिजिक्स आपको पढ़ाती हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने विचार रखें। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चों आपको सबको? ओके बेटा। तो आप सबको पता है मैं साइंस टीचर हूँ, फिज़िक्स पढ़ाती हूँ। ओके, तो अपने ही फील्ड से कुछ बातें करते हैं, ठीक है। 10th के बाद आपके दिमाग में आता है क्या चूज़ करें, तो कभी भी इन्फ्लुएंस होके ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है तो मुझे भी लेना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो साइंस चूज़ कर रहे हैं और जिनके पास अभी इस वक्त जो 12th में है, हाँ 12th साइंस में जो हैं, जिनके पास PCM या PCB है, उन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि 12th के बाद क्या करें। हमने चूज़ तो कर लिया साइंस, 12th भी कर लिया है ना, इसके बाद हमें क्या करना है ना। तो क्या करना है, तो हम कुछ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका कॉमन है, और जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो बच्चे, उनके पास तो आप ये मान के चलिए वो मल्टी डायमेंशनल हैं, यानी कि आप कहीं पर भी जैसे मैथ्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको आप अपीयर कर सकते हैं। अब जिनके पास PCM है उनका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि हमें इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना है तो क्या करेंगे, जेई के एग्ज़ाम देंगे। अब जेई मेंस के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, मान लीजिए जिनका जेई मेंस क्वालिफाई हो गया, और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका जेई क्लियर हो जाए, राइट, है ना। तो जेई मेंस के बाद आप NIT के थ्रू अपनी इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो बच्चे IIT जिन्होंने सोच रखा है कि हमें IIT से पढ़ना है, भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक प्राउड है, राइट ना। तो आप उसके लिए आपको जेई एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में आता है क्या स्कूल की पढ़ाई काफ़ी है या हमें बाहर से भी देखना पड़ेगा। तो देखिए आजकल कुछ ट्रेंड चला हुआ है कि भैया बाहर चले जाएं, बहुत सारा पैसा खर्चा कर दें तो हमें बहुत कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, आप अपनी जो पढ़ाई है जिसे हम लेके पढ़ रहे हैं, जो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए अगर उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे आपका 90% ऑफ योर प्रिपरेशन हैज़ बिन डन, ठीक है, उतना आपका तैयार हो जाता है, ठीक।
तो ये तो हुई इंजीनियरिंग की बातें। अब इसके अलावा बीच में कुछ ऐसा ट्रेंड चला था कि जहाँ देखो वहाँ बीटेक, जहाँ देखो वहाँ बीटेक। क्या इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं? बिल्कुल हैं बेटा। आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब एनडीए का मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जिन बच्चों को नेवी या एयरफोर्स में करना है वो बच्चे उनको फिजिक्स और मैथ दोनों चाहिए होगा। लेकिन जो आर्मी के लिए चूज़ करना चाहते हैं वो एनडीए मैथ्स, सिर्फ मैथ्स होने से भी काम चल जाएगा आपका। समझ रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ अगर और क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आती बात उनकी जिनके पास मैथ्स नहीं है और जिन्होंने बायो ऑप्ट किया है, ठीक है ना, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा सपना क्या होता है? डॉक्टर बने। तो बनिए डॉक्टर, हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर बने। तो आप जब डॉक्टर बनेंगे तो भैया उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, है ना। तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तो नीट क्वालिफाई किया, ठीक है। आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो एम्स में जाना बहुत बच्चों का सपना होता है कि भैया एम्स से करेंगे, है ना। अब ये नहीं हुआ तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस में, हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में आपका हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ जाएगा पर प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं, राइट। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, इवन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत चला हुआ है, ठीक है ना, बहुत कैरियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारी मेन कोर्सेज की बातें कि इसके बाद हम ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है और हम ये सब कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बात आती है कि जो बच्चे ना डॉक्टरी करना चाहते हैं ना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन्होंने साइंस लेके पढ़ लिया और उन्हें बहुत अच्छा लगता था, पढ़ लिया, ठीक है ना, ज्ञान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? तो आप प्लेन बीएससी कोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप प्लेन बीएससी करने के बाद जिनका रिसर्च में काफ़ी मन है, ठीक है, आप बीएससी कीजिए। अब बीएससी में भी ऑप्शन आएगा आपके पास, या तो आप किसी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, पास कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एक में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बीएससी फिजिक्स करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये हो जाता है कि आपको उसमें मास्टर्स करनी पड़ेगी अगर आपको वैल्यू लेनी है, यानी आपको करियर में कुछ करना है। तो ये तो मान के चलो बेटा 12th के बाद 4 से 5 साल आपके पूरे डेडिकेटेड ईयर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th पास हो गया और बल्ले बल्ले भाई कुछ नहीं करना, आपको बहुत कुछ करना है। 4-5 साल आपको बहुत बढ़िया मेहनत करनी है, ठीक है। और कॉमनली अगर एग्ज़ाम की हम बात करें, हम एसएससी की बात कर सकते हैं, शॉर्ट सिविल सर्विसेज जो हमारे पास होती हैं, एसएससी की बात कर सकते हैं, यूपीएससी की बात कर सकते हैं। यूपीएससी तो हर किसी के लिए ओपन है, राइट, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो। अच्छा, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं उनको बीएड क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक बीएड अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन में आपको एक बैचलर्स डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी किसी बच्चों के अगर क्वेश्चंस हो तो दे में आस्क। जी संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि बच्चों ने काफ़ी कुछ हमारी बातें सुन ली हैं, और अगर पैनलिस्ट हमें अलाउ करें तो एक और आप लोग, एक हमारे साथी और हैं पवन कुमार जी, उनके विचार आप सुने। और मैं, अगर पवन जी चाहें तो, या मैं कहता हूं कि मैं तो उनसे सीधे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अब तक जो जितनी बातें हुई उनमें अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वो अलग अलग तरीके से अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आजकल बच्चों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप वो अलग अलग एरिया में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि आप आईआईटी जा सकते हैं, आप बीएड, आप जो हैं अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, आप अलग अलग फील्ड में जा कर के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने अब थोड़ा सा ये भी कर लेते तो अच्छा था, तो शायद मेरे ज़माने तक ये ब्लॉकेज था कि हम लोग दूसरी फील्ड में घूम के नहीं जा सकते थे। एक एमबीबीएस जो है वो अब फाइन आर्ट में भी एडमिशन ले सकता है, वो एक्टर बन सकता है। जैसे अगर आप देखें तो आजकल कितनी जगहें ऐसी आई हैं जहाँ की एमबीबीएस लोग जो हैं एक्टिंग कर रहे हैं, और उन्होंने एक्टिंग स्कूल में बाकायदा पढ़ाई की है।
वो तो स्कूल की बात हो गई, लेकिन अगर आप अपने एक फील्ड में, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप चाहें तो आप अपनी हायर एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं पवन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में बताएं। यहाँ बैठे सभी मेरे आदरणीय रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे पास्ट और मेरा फ्यूचर, आप लोग सभी का दिल से स्वागत है। पास्ट मैंने इसलिए कहा कि एक समय मेरा भी था जब मैं आपकी तरह बैठा करता था। मैं इस थर्ड बेंच पे लड़की को देख रहा हूँ, इसके चेहरे पे काफ़ी स्माइल है। मैं भी ऐसे ही खुश रहा करता था। ठीक है जी। मेरी एजुकेशन जो थी बेसिक एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में। पारिवारिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर रहे। ठीक है जी। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर, आप लोग भी उसी स्टेप पे हो। सीनियर एजुकेशन की बात करूँ तो वो मेरा डिस्टेंस रहा, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। एकलव्य की संज्ञा भी आप मुझे दे सकते हो, जिसको जैसे अर्जुन को शिक्षा द्रोणाचार्य जी ने दी। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ठीक है जी। लेकिन एकलव्य को नहीं मिल पाई, तो सेम वही रहा मेरा। एक फैमिली कंडीशन ऐसी थी बेटा कि रेगुलर कॉलेज या स्कूल मुझे नहीं मिल पाया, और मुझे लगता भी नहीं था कि शायद मैं कभी एक हायर एजुकेशन कभी अचीव कर पाऊँगा। पर मेरा सौभाग्य रहा कि भारत सरकार द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन व्यवस्था हमारे देश में है, दूरस्थ शिक्षा, जिसके माध्यम से मैंने बीएड किया और 3 टाइम मास्टर्स हूँ, पीजीडीसीए हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा एमबीए चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और सबसे पहले मैं आप लोगों का एक मिथक, जो एक भ्रम आप लोगों में होता है कि रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो नहीं है। आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यकीन हो तो देखिएगा कि मेरे कई ऐसे कैंडिडेट, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पर ही एजुकेशन लेकर कई सरकारी स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी लगे हुए हैं। और अगर बात करें साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम की, तो मेरे पास ऐसे भी साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्थोपेडी किया अलग अलग यूनिवर्सिटियों से, और वो डिस्टेंस से बाद में मेरे साथ एजुकेशन से जुड़े हैं, अपनी साइंस स्ट्रीम छोड़कर आर्ट्स में आए। तो एक तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि साइंस की वैल्यू ज़्यादा है, आर्ट्स की कम है, या आर्ट्स की ज़्यादा है, या कॉमर्स की ज़्यादा है। आर्ट्स का मतलब क्या होता है? कला। तो आप सोचिए कलाकार बनना कितना मुश्किल होता होगा। एक कला जिसमें हम आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, जिसके बाद हम एक रियल में एक इंसान की तरह अपने समाज में घुल मिल पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मनुष्य में और सिर्फ एक पशु में इतना ही अंतर है कि मनुष्य सीख सकता है और एक पशु सीख नहीं सकता। ठीक है ना। और ऐसे ही कहा गया, एक दूसरा वाक्य है उनका कि जो दिया खुद नहीं जलता, बुझा हुआ दिया बेटा दूसरों को नहीं जला सकता। तो इसलिए अगर कोई एक लिमिट तक शिक्षा पाके शांत होके बैठ गया, उसने सोचा कि मैंने पूरी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर ली है, तो ये गलत है। आप लर्निंग पैटर्न बाय बर्थ बाय डेथ चलता है। जब तक आप पढ़ सको खूब पढ़िए। डिस्टेंस एजुकेशन आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप लोगों में से शायद एक अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी लो है और रेगुलर काफ़ी कॉस्टली होता है। हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हम रेगुलर उसमें कंटिन्यू कर सके एक हायर एजुकेशन को। तो बेटा आप लोगों के लिए डिस्टेंस प्लेटफॉर्म है। बाय बर्थ शुरू होता है, बाय डेथ है। आप जब तक चाहे, जितना चाहे उतना पढ़िए। मैं एक लोअर फैमिली से था, मुझे नहीं लगता था कि मैं आज इस स्टेज पे आप लोगों के सामने बैठ पाऊँगा। मुझे ये भी नहीं था कि मैं शायद पढ़ भी पाऊँगा, शायद 12th भी कर पाऊँगा या ग्रेजुएशन भी कर पाऊँगा। लेकिन आज देखिए इस लेवल पे हूँ कि आज मेरे कितने स्टूडेंट एक अच्छी पोस्टों पे हैं। चाहे आप इंडियन एयरलाइंस में कह लो, इंडिगो में कह लो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे जो वहाँ तक पहुँचे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और आज मेरी उसी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ही आज डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई में अच्छी खासी उन लोगों से बातचीत है जो रेगुलर डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं।
डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप पार्ट टाइम अपने किसी और फील्ड को भी चूज़ कर सकते हो, सेम टाइम में आप कुछ दूसरी फील्ड भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं तो आपको ये नहीं चाह रहा कि मैं डिस्टेंस को, मैं अपना स्टेटस बता रहा हूँ कि मेरा जो प्लेटफॉर्म रहा वो डिस्टेंस रहा है। रेगुलर मैंने कोई कोर्स नहीं किया, ध्यान रखिएगा। ना मेरा बीएड रेगुलर था, ना मेरा मास्टर ऑफ हिंदी रेगुलर था। मास्टर ऑफ पॉलिटिकल मैंने किया, वो भी डिस्टेंस से किया। मास्टर ऑफ सोशोलॉजी था, डिस्टेंस से था। ठीक है जी, पीजीडीसीए था, डिस्टेंस से रहा। तो डिस्टेंस एजुकेशन से ही मैं जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से इजी कोई काम होता है, क्योंकि अगर होता तो मेरे जैसा निकम्मा या कमज़ोर या फाइनेंशियली वीक पर्सन आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाता। तो कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरी लाइफ है। बेटा कई बार होता है कि आप किसी फील्ड में रह जाते हैं। आपने वृंद जी का दोहा सुना होगा, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पे परत निशान। तो बार बार अगर मेहनत करने से, अगर बार बार आने जाने से एक कोमल सी रस्सी पत्थर काट सकती है ना, तो बेटा एक एग्जाम्पल मैं भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा कि आपने बोला और बच्चों ने, जैसा मैं देख रहा था, सबने बड़े ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि पवन जी को ये भी मिला होगा कि उनको शाबाशी हमेशा मिलती रही क्योंकि तालियां बजती रहीं। तो जिस तरह से हवा, पवन मतलब हवा और शिक्षा मतलब प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हवा खाली मिलती रहे तो भी हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अगर प्रकाश ना मिले तो हमारा जीवन एक तरह से धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। पवन जी उसके जीते जागते उदाहरण हैं कि इनके पास दोनों है, सरस्वती भी है और हवा भी है, पवन जी भी है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों में से कोई एक, जो कि बड़े लोग कह रहे थे कि हम प्रश्न पूछेंगे, अब एक प्रश्न ज़रूर पूछें और आपको पूरी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी बच्चा खड़ा होकर के अपना प्रश्न पूछे। मेरा नाम स्नेहा है और मैं 11th साइंस की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम MBBS की पढ़ाई इंडिया से करने में हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आउट ऑफ इंडिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर आप इंडिया से करते हैं नीट क्वालिफाई करके, अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, फाइनेंशियल अगर आप थोड़ा सा वीक है तो आप रेगुलर यहीं से कीजिए इंडिया से। अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री की तरफ स्विच करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने यहीं पे तैयारी करें, ठीक है जी, और नीट क्वालिफाई करें और उसके बाद आप यहाँ पर। स्नेहा, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है बेटा। सर ने जैसे बताया कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये आती है कि जब अपॉर्चुनिटी अपनी कंट्री में है तो हम बाहर क्यों जाएं, और बाहर जाने के लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते या आप उतने कैपेबल नहीं हैं कि आपको बाहर जाने की नौबत आएगी। सबसे पहले आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप खुद से करना चाहते हैं या आपके द्वारा, किसी के द्वारा आपसे करवाया जा रहा है। तो अगर आपकी खुद की विलिंग है, आपका पैशन है कि आप MBBS करेंगे ही करेंगे, तो आप अपना बेस उसी तरीके से बना के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी होता है, अपने आप को मोटिवेट करिए। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इंडिया में इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही हैं। हमारा एक ऐसा ग्राउंड तैयार होता जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ही आ जाएंगी। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में मिल रही है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ एक अपॉर्चुनिटी ले रही है इंडिया में कि हम अपना बिजनेस, अपनी एजुकेशन स्किल्स
को इंडिया में ले जाके लोगों तक लेके जाएं। तो यूनिवर्सिटी अब्रॉड तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके पास इंडिया में आ रहा है। सो डोंट थिंक अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इज इट ओके फॉर यू, आर यू कंफर्टेबल, एंड यू कैन डू इट, एंड आई विल डू इट, थिंक अबाउट इट, राइट। जैसे स्नेहा ने प्रश्न पूछा, एक और अपॉर्चुनिटी अभी मिल सकती है एक स्टूडेंट को, और नहीं तो मैं आपकी दूसरी जो हमारे साथी बैठी हुई हैं सुनीता जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी कुछ बातें बताएं। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर एंड अतिथिगण, साथ सुभारती चैनल के सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बेटे, आप सभी लोगों ने हमारे सभी एक्सपर्ट से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, जानी, और आपको सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो। बेटा, इसके साथ ही आप जब पढ़ते हो तो आप सभी के मन में एक बात होती है शिक्षा के दौरान कि हमें क्या करें, हम क्या बने, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई डांसर, कोई म्यूजिक, डिफरेंट टाइप के आप लोगों के दिमाग में ख्याल होते हैं कि हमें करना क्या है। बट सबसे बड़ी एक बात है बेटा जो आपको खुद करनी है, और वो क्या है, आप अपने आप को जानो, अपनी क्वालिटी को डेवलप करो। अगर आपके अंदर बेटा ट्रेनिंग एंड क्वालिटी है, स्किल डेवलपमेंट है, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यह कि ह्यूमन माइंड एक ऐसा माइंड है अर्थ के ऊपर जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी क्वालिटी डेवलप करनी होगी। आपको जानना होगा कि आप क्या बनना चाहते हो, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, अपनी उस क्वालिटी को डेवलप करना होगा, और तभी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। हम चाहे कुछ भी करें, हम कितना भी आपको समझाएं, पेरेंट्स कितना भी आपके ऊपर प्रेशर डालें, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, अपने आप की क्वालिटी को नहीं जानोगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुली नहीं हो पाओगे। तो आपको जानना है कि आप क्या लेना चाहते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, बहुत सारी स्ट्रीम है। अब तो सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो आप सबसे पहले अपने आप को, अपनी क्वालिटी को डेवलप कर लो, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना रास्ता चुनना है बेटा। आपको ये जानना है कि मेरा घर कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, तभी तो उसके लिए आगे आप सोच पाओगे, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और आप जैसे बहुत बोझ समझ के एजुकेशन को पढ़ते हो, क्लास के अंदर जब हम कुछ काम देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है। अगर आप उसको प्रेशर के साथ पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, बट उसी को एंजॉय कर लो, उसको अच्छा समझ के, कुछ सीखने के लिए जान के पढ़ोगे, देश के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, और सबसे पहले अपने लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप 10th के बच्चे हो, उनके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानो कि आपको क्या लेना है, आप क्या कर सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं साइंस सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी कम ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारी भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट किया, जहां आपको छोटे लेवल से बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के जरिए आप धीरे धीरे आगे जा सकते हो, और जो चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है और विदेश में ही जाके पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। मेहनत करने वाले बच्चे कुछ मनी भी अर्न करके बच्चों से पढ़ा के, कुछ काम करके भी अपना पैसा करके और आगे बढ़ सकते हैं, और वो अपना सपना आप पूरा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप रिच हो, लेकिन आपको अपने आप में अपनी क्वालिटी को, अपने को कुशल बनाना होगा, प्रशिक्षण फुली बनाना होगा। बेटा, कोर्स ऑप्शन है आपके पास 12th के बाद कि इसमें आप बैचलर इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का कोर्स कर सकते हैं, BA इन आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, BA LLB का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस जो है हॉस्पिटलिटी एंड द ट्रेवल का कोर्स कर सकते हैं, पर्यटन जिसे बोलते हैं आप लोग, उसके लिए भी आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं,
होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और बहुत सारी वोकेशनल कोर्स आपको हमारी देश के अंदर दिए गए हैं जिनसे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्राफिक फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आर्ट के में आप साइंस का भी कई दो एक एरिया हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जैसे एनएम का कोर्स, जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, रूरल हेल्थ केयर का डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं बेटा। साथ ही कुछ बच्चों के पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट मदर है बेटा। अर्थ के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें सब ज्योग्राफी के अंदर आते हैं और आप ज्योग्राफी से उन चीज़ों को पढ़ के अपनी जानकारी आगे ले सकते हैं। अब क्योंकि सीमा आ गई है, अब हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मुझे बहुत खुशी है कि एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये बातें हमें देखने को मिली। मैं एक बार फिर पूरी मैनेजिंग कमेटी को और साथ में हमारे बैठे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वह समय निकाल कर आए। जय हिंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को CS से बीटेक करना है IIT से, तो क्या इसके लिए कोई मेरे रैंक का क्राइटेरिया होगा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ वंशिका, आई एम फ्रॉम क्लास 11th। मेरा क्वेश्चन ये है कि BA MS के स्कोप्स बता दो।